हेलो बच्चों, अब हम आगे देखते हैं स्ट्रेट लाइन की ही एक और फॉर्म देखते हैं। डिस्टेंस फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये क्या है? डिस्टेंस फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो डिस्टेंस फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या है देखते हैं जरा। कहता है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 and making an angle theta with the positive direction of x-axis is x minus x1 upon cos theta is equal to y minus y1 upon में sin theta equal to r। अब ये r क्या है जरा इसे देखते हैं। where r is the distance of the point P रहने देते हैं। जो पॉइंट हमें गिवन था x1 y1 या xy, नो P इज द पॉइंट xy। वैसे मैं x1 y1 भी लिख सकती थी पर मैं बता रही हूँ। वेयर r इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट xy फ्रॉम द पॉइंट x1 y1। तो देखो मैं क्या कर रही थी कि मैं यहाँ x1 y1 लिख सकती थी। तो यहाँ मतलब दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस में आप पहले ही चाहे वो लिख दो फिर वो लिख दो। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा आप जरा समझते हैं इसे। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कि उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो कि पास करती है इस पॉइंट से एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? थीटा। तो देखो पहली बात तो यहाँ तक करने के बाद अब अपना दिमाग यूज करेंगे कि ये तो फिर मैम इसको पढ़ने की क्या जरूरत है, क्योंकि एक पॉइंट तो गिवन है हमें उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर और दूसरा वो लाइन जो है वो थीटा एंगल भी बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। तो वन पॉइंट फॉर्म में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 इक्वल टू टेन थीटा। तो लेकिन बच्चों इस वाली फॉर्म में ना दो चीजें फाइंड कर सकेंगे हम। इक्वेशन तो निकालेंगे प्लस इसका एक बेनिफिट बहुत बड़ा है जो कि और फॉर्म में किसी में भी नहीं है कि हम किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर, जैसे मान लेते हैं मुझे ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो जो ये r गिवन है ना r, तो इससे मैं ना क्या करूंगी कि मान लेते हैं ये मेरा गिवन पॉइंट है x1 y1 और ये r डिस्टेंस पर, इतनी डिस्टेंस पर कोई पॉइंट q है r डिस्टेंस पर और उसका जनरल नाम मैंने xy रख दिया। तो पता है अगर ये कोई गिवन पॉइंट हो तो उससे कुछ डिस्टेंस के बाद, मतलब कोई मुझे कह दे कि 3 यूनिट के डिस्टेंस पर जो कोऑर्डिनेट होगा उसके वर्टिसेस कैसे होंगे, तो मैं लिख सकती हूँ उस पॉइंट को, कोऑर्डिनेट्स को। मतलब इस डेफिनेशन से, इस फॉर्म से, एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट विच लाई ऑन अ लाइन कैन बी रिटन इन द फॉर्म। मैं वो भी सिखाऊंगी आपको कि कैसे लिख पाएंगे। तो इसमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो मिलेगी, साथ साथ कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लिखने की भी कैपेबिलिटी हो जाएगी आपके पास। तो देखते हैं कि भाई कैसे लिखना है। अब देखो ये हमारे पास रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन की था, तो ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास कितना एंगल बना रही है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एक्स एक्सिस के साथ थीटा। ये मेरा गिवन पॉइंट है x1 y1 और ये मैंने कोई अपना आर्बिट्रेरी पॉइंट अज्यूम किया है q जो कि r डिस्टेंस पर है p से। तो अब मैंने यहाँ से ये पुराना काम किया है, ये P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और Q से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। मान लेते हैं इसका नाम R है, इसका नाम S है। अब मैंने ये PR से एक परपेंडिकुलर QS पर ड्रॉ किया, तो हमारे पास एक
पी क्यू टी एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो जाती है यहाँ से। अब जरा देखो कि ये दो पैरेलल, ये भी सब सिखा चुकी हूँ, और ये ट्रांसवर्सल। तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। अब आप देखेंगे कि जो ट्राइंगल है पी क्यू टी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमारे पास क्यू टी अपॉन में पी क्यू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस साइन थीटा। दिस एम्प्लाइज क्यू टी, पी क्यू की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, आर साइन थीटा। सिमिलरली बेस क्या है हमारे पास, पी टी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू कॉस थीटा। दिस एम्प्लाइज पी टी क्या आ जाएगा हमारे पास, आर कोस थीटा। तो इसका मतलब पता है क्या होगा कि यहाँ से देखो क्यू टी हमारे पास आर साइन थीटा आ गया, पी टी हमारे पास आर कोस थीटा आ गया, ये हमारे पास आ गया आर कोस थीटा, और ये क्या आ गया हमारे पास, आर साइन थीटा। अब अगर मैं ट्राइंगल के अकॉर्डिंग चलूं, दिस तो ये डिस्टेंस y माइनस y1 है, और ये डिस्टेंस मेरे पास x माइनस x1 है। तो आप हमारे पास क्या रिजल्ट आया, हमारे पास रिजल्ट आया कि y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 इज इक्वल टू r को, जैसे y माइनस y1 हमने लिख लिया, किसके बराबर आया है, r साइन थीटा, और x माइनस x1 हमारे पास किसके बराबर आ गया है, r कोस थीटा। तो मैं यहाँ से r की वैल्यू निकालूंगी, तो ये आ जाएगा y माइनस y1 अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल टू आर, और यहाँ से आएगा x माइनस x1 अपॉन में कोस थीटा इज इक्वल टू आर। तो देखो ये दोनों आर ही वैल्यू दे रहे हैं, तो इसका मतलब देखो मेरे पास क्या आएगा, x माइनस x1 अपॉन कोस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में साइन थीटा इक्वल टू आर। तो ये मेरी वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। एक्चुअली जब मुझे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो सिर्फ मैं इसको यूज करूंगी, लेकिन अगर मुझे आर्बिट्रेरी पॉइंट का कंसेप्ट भी यूज करना तो हम इसे आर भी लेकर चलेंगे। अब इसमें देखो ये तो हो गया हमारे पास वो। अब यहाँ से आप देखेंगे कि ये इक्वालिटी, ये चीज इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो मैंने फर्स्ट और थर्ड इक्वालिटी को लिया, तो x माइनस x1 इक्वल टू आर कोस थीटा आया, y माइनस y1 जब सेकेंड और थर्ड को लिया तो y माइनस y1 इज इक्वल टू आर साइन थीटा आया। यहाँ से x क्या आ जाएगा, x1 प्लस आर कोस थीटा, y क्या आ जाएगा, y1 प्लस के आर साइन थीटा। ठीक है, तो अब देखो ये x और y कैसे पॉइंट थे, आर्बिट्रेरी पॉइंट। ठीक है, मतलब x y जनरल पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, x1 y1 गिवन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब कि उस आर्बिट्रेरी पॉइंट को हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, x1 प्लस आर कोस थीटा, आर डिस्टेंस होगी उस पॉइंट की x1 y1 से, और जैसे ही मैंने ये लाइन बोली कि आर डिस्टेंस होगी गिवन पॉइंट की उस आर्बिट्रेरी पॉइंट के साथ, तो यहाँ एक कंसेप्ट और क्लियर होना चाहिए। यहाँ जो मैंने क्यू पॉइंट लिया है वो p के राइट साइड में लिया है, तो ये इक्वेशन y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 आई थी। अगर मैं उस क्यू पॉइंट को लेफ्ट साइड लेती इसी के, तो ये जो r पॉजिटिव है ये r नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता। तो इसका मतलब क्या है कि हम कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट जो लिखेंगे उसमें हम क्या यूज करेंगे कि if the required point is on the right side, it is x is equal to x1 plus r cos theta and y is equal to y1 plus r sin theta। बट अगर ये हमारे पास लेफ्ट साइड में है तो वही x क्या आ जाएगा, x1 माइनस r cos theta and y is equal to y1 माइनस r sin theta। तो आप देखेंगे कि जनरल हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा कि x1 प्लस माइनस r cos theta and y is equal to y1 plus minus r sin theta, राइट। ठीक है, अब देखो जो r है वो r डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। देखो मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, मान लेते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है,
इसके ऊपर मुझे कोई पॉइंट दिया हुआ है 3-4 की जो स्ट्रेट लाइन है वो 3-4 से पास हो रही है। इससे 5 यूनिट डिस्टेंस पर बताइए 5 यूनिट डिस्टेंस पर आर्बिट्ररी पॉइंट की क्या वैल्यू होगी। मान लेते हैं कि ये वैल्यू जो है ये थीटा एंगल बना रही है, तो हमें पता है कि 5 यूनिट की डिस्टेंस पर, अब डिस्टेंस तो नेगेटिव होती नहीं है, लेकिन 5 यूनिट अगर वो लेफ्ट राइट साइड में हुई तो मैं 5 को पॉजिटिव की तरह ट्रीट करूंगी और इधर करेंगे तो नेगेटिव की तरह। तो वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट देखो क्या आएगा, x इज इक्वल टू x1। x1 का मतलब क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 3 और यहाँ प्लस माइनस r मेरा क्या है 5 कोस थीटा। y इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस y1 कितना था 4 है ना, प्लस माइनस 5 साइन थीटा। तो देखो कितने सेकंडों में ये हमारा काम हुआ। और अब उसके बाद वो निकालने के लिए ना कुछ कंडीशन हमें देगा कि जिस लाइन की इक्वेशन चाहिए हमें, या ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पर भी लाई करता है, तो हम उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और अपना जो पॉइंट है एक्स वाई उसे निकाल लेंगे। आई थिंक समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स।